नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कवर द भारत में। दोस्तों, आज मैं हूँ विंध्यवासिनी माँ क्षेत्र में, जो कि नवरात्रि विशेष है। उसमें माँ विंध्यवासिनी का जो पावन मंदिर है, मैं आपको वहाँ पर दर्शन करने के लिए ले चलता हूँ। और माँ विंध्यवासिनी का जो तीर्थ स्थान है वो विशेष इसलिए है कि माँ विंध्यवासिनी मतलब बिंदु की वासिनी, माँ विंध्यवासिनी। ये ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो विंध्यवासिनी माँ का है क्षेत्र है, यह सिद्ध स्थली है। अगर आप सारी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कम समय में सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकते हैं। और इस नवरात्रि में आप पूजा अर्चन करके विशेष लाभ ले सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जो द्वापर, त्रेता और सतयुग आदि और अनादि काल से जो यह क्षेत्र रहा है, जो विंध्यवासिनी माँ का क्षेत्र रहा है। इसमें माँ विंध्यवासिनी जो है साक्षात रूप से विराजमान रही है। 51 शक्तिपीठों में से विंध्यवासिनी माँ का यह क्षेत्र है जो 51 शक्तिपीठों में सबसे विशेष है, जहाँ पर माता जो है सशक्त जो है शरीर रूप से यहाँ पर विराजमान होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है, सारे भक्त जो है यहाँ पर लाइन लगा हुए हैं और लंबी कतारों में माँ दर्शन का पूजा अर्चन और कर रहे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं माँ विंध्यवासिनी में, आपको दर्शन कराते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए, जो ये माता के सब भक्त हैं, लोग भक्तजन हैं, यहाँ से सब दर्शन करके पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल रही है। ये इच्छा की देवी है। माँ विंध्यवासिनी जो है इच्छा को पूर्ण करने वाली देवी है। सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से, हर सर युग में किस युग से ये माँ यहाँ विराजमान है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और हमारे साथ आप बने रहिए। माँ आपके लिए हम माँ अंदर ले चलते हैं, माता को दर्शन कराते हैं। नवरात्रि में क्या विशेष रहता है यहाँ पे? नवरात्र में पूरे वर्ष में 2 नवरात्र होता है, एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन नवरात्र, जिसको हम शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। शारदीय नवरात्र में माँ नौ दुर्गा का बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पूजा किया जाता है। और विंध्याचल में माँ कई विगत वर्षों से यहाँ विराजमान है। यहाँ माँ अपने पूर्ण अंग में, पूरे स्वरूप में विराजमान है, नौ दुर्गा के रूप में। त्रिकोण का क्या महत्व है? यहाँ पे जो अष्टभुजी काली को और माँ विंध्यवासिनी का त्रिकोण क्षेत्र है, इस त्रिकोण की क्या महिमा है? यहाँ विशेषतः वैसे तो माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, लेकिन माँ के साथ साथ यहाँ काली खो पहाड़ी पर माँ काली खो का मंदिर व अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी का मंदिर है, जो कि माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी स्वरूपा है, महाकाली स्वरूपा है और अष्टभुजा जी माँ सरस्वती स्वरूपा है। माता को प्रसाद में क्या अर्पण करते हैं विशेष? माँ को प्रसाद में प्रतिदिन मेवा, हलवा, पूड़ी, चना, 56 भोग, फल आदि तरह का भोग अर्पण किया जाता है। हमसे बात के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? पशुपति मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्री बिंद पंडा समाज। सर, यहाँ के बारे में थोड़ा हमको बताइए, विंध्यवासिनी क्षेत्र के बारे में। ये आदिशक्ति महामाया धाम है। बिंद क्षेत्रम परम पवित्रम ब्रह्मास्नाथ बोल के बिंद क्षेत्र जैसा पवित्र स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। ये आदिशक्ति महामाया धाम है। यहाँ भगवती कन्या रूप में पूजी जाती हैं। यहाँ त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। माँ विंध्यवासिनी, काली खो, अष्टभुजा, काशी प्रयागांत बिंद क्षेत्र, हर संकल्प में यहाँ माँ भगवती का नाम लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भगवान विष्णु का पाद है, जो भगवान विष्णु ने 3 पद से पूरा संसार नापा था, वो यहाँ पर है। यहाँ सूर्य का पहला किरण माँ की पताके पे पड़ता है। भगवती कन्या रूप में पूजी जाती है। यहाँ एक बार एक ही साड़ी पहनती है, चाहे आपके 1 लाख रुपए की रहे, चाहे आपके 1 रुपए की रहे। भगवान का यहाँ 56 प्रकार का भोग लगता है। चाहे आप हिलवा पूड़ी लगाइए, चाहे मिष्ठान लगाइए, जो भी लगाइए आप प्रेम से लगाइए। चाहे अपने हाथ से बना के आप भोग लगाइए माई का, या तो माई को आप कहीं से खरीद भोग लगाइए। यहाँ भगवती को लाल चुनरी, लाल साड़ी इत्यादि सुहाग का सम्मान भगवती को अति प्रिय है। ये दोस्तों, नवरात्रि विशेष में
त्रिकोण परिक्रमा का विशेष महत्व है। जब तक आप त्रिकोण परिक्रमा नहीं करते हैं तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन का पूर्ण फल नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो त्रिकोण परिक्रमा में अष्टभुजी, काली खो और विंध्यवासिनी माँ का क्षेत्र आता है। इस तीनों क्षेत्र में हम हैं इस समय माँ काली खो के दरबार में। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं माँ काली के दरबार में, आइए। ये माता के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। ये माता भद्र काली माँ है। यहाँ माँ की चुनरी चढ़ाई जाती है, वस्त्र दान किया जाता है। ये काली खो माता यही है ना? काली को माँ का मंदिर आगे है। यहाँ माँ का मंदिर एक है, मैया दो है, माता भद्र काली आगे महाकाली। माँ काली खो का क्या महत्व है? माँ का मुंह खुला हुआ है, इसलिए उन्हें काली खो बोलते हैं। जो भी हम अर्पण करते हैं डायरेक्ट अर्पण करते हैं। डायरेक्ट अर्पण करते हैं, मुंह खुला उनके डालेंगे, हाथ से चले जाएगा माँ। आइए आपको हम आगे ले चलते हैं। माँ भद्रकाली का आप दर्शन यहाँ पे करिए और आगे हम ठीक बगल में माँ काली का दर्शन आपको हम कराते हैं, आइए। मुख्य मंदिर आइए आपको हम दिखाते हैं माँ काली खो का मंदिर है, जिसे माँ काली खो का मंदिर है। आप थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन को एक मिनट आने दीजिए, थोड़ा सा आ जाइए। माँ काली खो का, अच्छा एक मिनट होल्ड कर लेते, बस 2 मिनट। चला हाथ जोड़ ले जा, दक्षिणा होते चढ़ाई दे, लो होते जा, ले जा, पूछ के जा। आप माँ काली खो का आप सीधे दर्शन कर सकते हैं। ये माँ का जो मुख है, देखिए हमको थोड़ा सा जूम करिए इसको, एक खुला हुआ मुख है। अपना जो भी होता है, अपना जो भी आपके शरीर में रोग है, दोष है, जो भी हो, माँ को अर्पित करिए, आपको दूर कर देंगे और माँ को आशीर्वाद देंगे। आइए हम थोड़ा पुजारी जी से जानने का प्रयास करते हैं माँ काली खो के बारे में। तो गुरुजी थोड़ा सा कुछ बताएं जरा। माँ का मुंह खुला हुआ है, माँ का मुंह खुला हुआ इसलिए काली खो बोलते हैं। रक्त भी जो राक्षस था, मैया ने वध करके रक्तपान की। ठीक है, रोग दोष बाधाएं जो भी यहाँ बाचा बनवा कर डलवाते हैं, जीवन के लिए रोग दोष बाधाएं खत्म हो जाता है। ये माँ की स्थापना कैसे कब हुई थी? माँ का स्थापना तो हमारे से पहले हुआ है। हम तो 20 साल से हैं यहाँ, ठीक, और हमारे आजा दादा हैं, उससे भी पहले से यहाँ स्थापना हुई है। नवरात्र विशेष में क्या महत्व है माँ का? त्रिकोण परिक्रमा का क्या महत्व है? यहाँ त्रिकोण परिक्रमा में माँ का एक क्षेत्र भी आता है, तो इसमें क्या महत्व? तीनों देवी हैं, विंध्याचल, काली, खुशबुया, तीनों देवी का दर्शन करने से त्रिकोण महत्व पूरा होती है। जी गुरु जी मनोकामना पूरा होता है। ये महाकाली रक्त बीज राक्षस को वध करने वाली है। महाकाली वो विंध्याचल महालक्ष्मी, वो तो वो सरस्वती, वो लक्ष्मी पैदा करने वाली है। महाकाली कष्ट के नष्ट करने वाली। ये माँ के मुख में जो कुछ अर्पित करते हैं, अपना जो भी कष्ट होता है, परेशानी होता है, डायरेक्ट मुख के, और माँ का जो मुख है आसमान की तरफ, तो मान रक्त बीज राक्षस को जब वध किया है, रक्तपान किया है, इसी समय से ऐसा इनका रूप बनाया गया है। जी धन्यवाद। दोस्तों, त्रिकोणीय परिक्रमा के क्रम में श्रृंखला में ये अष्टभुजी माँ का मंदिर है, जो कि त्रिकोणीय परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, जब तक आप विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के बाद अगर त्रिकोणीय परिक्रमा नहीं करते हैं तो ये आपका जो है पूर्ण सिद्ध नहीं होता। इस जो अष्टभुजा माँ है, इन्होंने द्वापर युग से इनका संबंध है और ये माना जाता है कि कृष्ण की बहन थी। और जैसे ही दोस्तों, यही है अष्टभुजा माँ का मंदिर, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये वही अष्टभुजा माँ का मंदिर, इसका संबंध द्वापर युग से है। तो हम महाराज से जानने का प्रयास करेंगे किस क्या महत्व है इसका। ये माँ अष्टभुजा योग माया माँ सरस्वती
जिन्हें जीव की कंस के हाथ से छूटी थी, जो आकाशवाणी में बोली, ऐ दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुला में जन्म ले चुका है। वहां से आकाशवाणी करने के बाद माता रानी यहाँ पे आके विराजमान है। जैसा कि आपको बता दें कि ये जब कंस के हाथ से जब छूटे थे तो वही वो माता जी हैं जिनका सीधा संबंध द्वापर युग से है, जो कृष्ण की बहन भी कही जाती हैं। और इस मंदिर की खास बात है कि झुक के आना पड़ता है, और ये माँ सरस्वती की देवी भी हैं। और माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए आपको सबसे पहले अहंकार शून्य होना चाहिए। जब अहंकार शून्य होंगे तब जाके माँ की कृपा होगी। जैसे ही आप झुकते हैं, वैसे ही विनम्र होते हैं, वैसे ही माँ की कृपा आपके ऊपर होना शुरू होती है। और जैसे ही आप मंदिर से थोड़ा सा बाहर करेंगे, आप सीधे खड़े हो जाएंगे। तो आप एक बार और देखिए, माँ का अद्भुत श्रृंगार है। नवरात्र में जब तक आप त्रिकोण परिक्रमा नहीं करते हैं, तब तक आपका ये सिद्ध नहीं होता है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं। बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहिए? आज महापर्व नवरात्रि का चौथा दिन है, चतुर्थ है, और माँ भगवती के दरबार में भक्त श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। ये द्वापर युग में जो कंस के हाथ से छूटी थी, जिसको देवकी की 8वीं संतान से कंस का वध था। जो कंस के पता चला कि देवकी को पुत्र न होकर 8वीं संतान पुत्री हुआ है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी कैसे असत्य हो सकती है। फिर सोचा कि चलिए पुत्र हो या पुत्री हो, इसको हम मार डालते हैं। जैसे ही कारावास में पहुंच के माँ के चरण पादुका को चरण को पकड़ के पटकना चाहा, वैसे माँ हाथ से छूट के आकाशवाणी में अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान हो गई सिंह में। हाँ, ज्ञान की देवी, बुद्धि स्वरूपा, अष्टभुजा सरस्वती का माँ का रूप योग माया। हाँ, सौदागर वो संभवा तत्सौ नातिश्यामी विंध्याचल निवास। देख सकते हैं दोस्तों, ये अष्टभुजा माँ का मंदिर है और लंबी कतारें हैं। और यहाँ पर प्रशासन जो है पूरा मुस्तैदी से अपने कार्य को कर रहा है, और कहीं कोई समस्या नहीं है। सब कुछ यहाँ अच्छे तरीके से हो रहा है। दोस्तों, इस नवरात्र विशेष में हमने आपको दर्शन कराया माँ विंध्यवासिनी का, जो इच्छा की देवी है, माँ अष्टभुजी का, माँ काली का। ये जो तीनों देवियां हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, तीनों का ये समन्वय त्रिकोण है। इस त्रिकोण के बिना जो है किसी भी सिद्धि की परिकल्पना जो है मानी नहीं जा सकती है। माँ विंध्यवासिनी, जिसका मूल नाम है बिंदुवासिनी। जैसे कि एक बिंदु का महत्व होता है कि बिना बिंदु के कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है, वैसे ही माँ विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों का लंबी कतार है, यहाँ से लेकर लंबी कतार यहाँ से चल रही है। यहाँ आपको दर्शन के लिए नवरात्रि में लोग लंबी कतारों को लोग लगे हुए हैं। ये माँ विंध्यवासिनी का जो क्षेत्र है, इसमें सभी सिद्धियों को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि आप चाहे जहाँ भी तपस्या कर लें, जहाँ भी आप तीर्थ कर लें, लेकिन अगर आप माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में नहीं आते हैं तो आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं की जाती है। ये वही क्षेत्र है माँ विंध्यवासिनी का जिसमें आप बहुत ही अल्प समय में सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर नवरात्रि में आप रात्रि में यंत्र, तंत्र और मंत्र, तीनों देवियों का संगम ये त्रिकोण है, जिसपे आप माँ की आराधना करते हैं और अपना इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। माँ विंध्यवासिनी जो है इच्छा की देवी है, आपकी हर समस्त इच्छाओं का पूर्ण करती है। माँ काली जो है, उसका मुख जो है सीधे आसमान की तरफ ऊपर खुला हुआ है। आप अपना जो भी आपके शरीर में रोग है, दोष है, चाहे जो भी आपके जीवन में कष्ट है, आप माँ के मुख में सीधे अर्पित करिए। माँ सीधे उस चीज को ग्रहण करती है और आपको निरोग काया प्रदान करती है और आपको सुखी जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद देती है। हम माँ अष्टभुजी के क्षेत्र में हैं। त्रिकोण के अंतिम कड़ी में यह त्रिकोण का क्षेत्र है। इस त्रिकोण के क्षेत्र में माँ अष्टभुजी जो है ज्ञान की देवी है, जो कहा यह जाता है कि ये भगवान कृष्ण की बहन मानी जाती है। अगर आप अष्टभुजी मंदिर में, सबसे खास बात यह है कि जब भी आप जाते हैं तो झुक के जाते हैं। झुकना मतलब अहंकार का प्रतीक है। अगर व्यक्ति के जीवन में अहंकार खत्म होता है तो उसे ज्ञान की प्राप्त होती है। तो माँ जो अष्टभुजी का मंदिर है वो ज्ञान की देवी है। अगर
कहीं भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको झुकना पड़ता है, आपको विनम्र होना पड़ता है, यह सीख देती है। त्रिकोण की श्रृंखला हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको किसी विशेष वीडियो में आगे को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और माँ हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, सबको स्वस्थ निरोगी काया दे और सब लोग जीवन में आगे बढ़े। इसी कामना के साथ यह वीडियो को समाप्त करते हैं।